गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ाई मुराना। आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और आज का हमारे चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। और ये हमारे यहाँ होने वाला है 6th स्टैंडर्ड का वीडियो। और इसके साथ हम एक लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सिलरी मोशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी ऑक्सिलरी मोशन के बारे में। ऑक्सिलरी मोशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सिलरी मोशन कुछ नहीं, ऑक्सिलरी मोशन एक ही चीज़ होती है जब एक चीज़ एक पॉइंट से आगे जाके और वही पॉइंट पे वापस आके, वही पॉइंट से पीछे जाके और वही पॉइंट पे वापस होते। ये जो मेथड है पीछे आगे, आगे पीछे, आगे पीछे होना, इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी मोशन। जब वो एक ऑक्सिक्लेट करती है, ऑक्सिक्लेटिंग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्विंग का जो बेस्ट एग्जांपल है, जो स्विंग्स होते हैं पार्क में जिसपे आप झूला झूलते हो, उसे हम क्या कहेंगे? वो एक ऑक्सिलरी मोशन का बेस्ट एग्जांपल है। पेंडुलम भी एक एग्जांपल है। ये सारे एग्जांपल्स के बारे में मैं मेरे लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ। चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर। अभी लास्ट टाइम हमने पेंडुलम क्लॉक के बारे में पढ़ा था ऑक्सिलरी मोशन में, पर पेंडुलम क्लॉक में और एक बात है कि जो उसके हाथ होते हैं वो एक सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, वो सर्कुलर होता है। और सिमिलरली ये क्या होता है? जो सर्कुलर मोशन होता है वो भी उसके हिसाब से सेम होता है। सर्कुलर मैनर में सिमिलरली एक पंखा, एक जाइंट व्हील जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो, अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी गई है, मैं आपको ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट करके दिखाई ही देता हूँ। ये है हमारी क्लॉक, ये है हमारा पंखा, ये है हमारी जाइंट व्हील, ये है हमारा मेरी गो राउंड। complete each round along a circular route. In our day-to-day life, we come across many एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट विथ ट्रेस ऑफ सर्कुलर पाथ। अभी आप सर्कुलर मोशन और एक मोशन के बीच में, आई होप आप इन सब के बीच में कंफ्यूज ना हो जाए। सर्कुलर मोशन वो चीज़ होती है जब एक चीज़, उसका जो स्टार्टिंग बेस होता है वो उसके अंदर ही घूम रहा हो। अगर आपको अब तक ये कंफ्यूजिंग लग रहा है क्यों, तो मैं आपको बता दूँ। अभी पंखा देखो, लेट मी शो यू अ फैन। अभी फैन है, ये है फैन, उसके 1 2 3 पार्ट है, पर उसका जो मिड बेस है, जिससे ऊपर का जो रॉड है जो यहाँ पे घूमता है, वो उसके ही अंदर है, वो उसका ही मिड पार्ट है, राइट? तो ये हो गया सर्कुलरी मोशन। तो अभी जो क्लॉक है उसका जो मिड पार्ट है जिसके अराउंड कांटे घूमता है वो भी उसके बीचों बीच है। मेरी गो राउंड है, उसका जो मिड पार्ट है, जो हम इसे कह सकते हैं, जो उसके अराउंड वो घूमता है, ये इसे हम कहते हैं मिड पार्ट उसका। तो ये भी उसके अराउंड घूमता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे ही सर्कुलरी मोशन कहेंगे। अभी मैं आपको इसलिए ये सारी चीज़ें इतनी ब्रीफली एग्जाम कर रहा हूँ कि इसके ही वेरी सिमिलर एक मोशन है जो आपको इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, फिर मैं आपको उसके बारे में बता दूँ। ये मोशन बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा रिलेटेड है, मैं उसके बारे में मैं आऊँगा, पर पहले मेरी गो राउंड के बारे में भी समझा दूँ। मेरी गो राउंड के बारे में समझा दिया। अभी जो हमारा जाइंट व्हील है, जाइंट व्हील में क्या है दोस्तों? जाइंट व्हील का जो स्टार्टिंग है, जाइंट व्हील एक बीच जगह में घूमता है और ये है जगह उसकी। और जो हमारे पहिए होते हैं वो भी सेम तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सर्कुलरी मोशन हो गई। पर अभी और एक मोशन आता है, उसका नाम है, तो अभी ये सारी चीज़ें जो है वो एक पार्ट है सर्कुलर मोशन का, पर उनकी जो एक्सेस है वो उनके अंदर आती है, बराबर। पर इसके रिलेटेड और एक मोशन है, उसका नाम है रोटेशनल मोशन। अभी रोटेशनल मोशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसका एक्सेस भी उसके अंदर होता है, और ये इससे रिलेटेड है। रोटेशनल मोशन, उसका एक्सेस उसके अंदर होता है, उसका फिक्स एक्सेस होता है। जैसे अर्थ का जो रोटेशन है उसे हम क्या कहेंगे? अर्थ रोटेशनल मोशन में है। पर जब अर्थ सन के चक्कर निकाल रहे हो, जब उसका खुद का जो मेन चीज़ है, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन तब होता है जब भी आपका खुद का एक्सेस आपके अंदर ना हो।
जब आपका खुद का एक्सिस आपके अंदर ना हो उसका मतलब होता है सर्कुलर मोशन, और जब आपका खुद का एक्सिस आपके अंदर होता है उसे हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। तो जब अर्थ सन के रोटेशन लेता है, जब सन के वो आजू बाजू घूमता है, तभी हम उसे कहेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसके बाद क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे पीरियोडिक मोशन के बारे में। पीरियोडिक मोशन भी इसी टाइम से रिलेटेड है। पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जिसमें हमें पता होता है कि ये चीज़ ऐसे टाइम पे होने वाली है। पीरियोडिक मोशन, ये चीज़ एवरी मिनट में होने वाली है और वो होके रहेगी। जैसे कि अभी हमें एक पीरियोडिक मोशन, हम एक ईयर या एक दिन का ही एग्जांपल ले सकते हैं। हमें पता है हमें एक दिन में 24 आवर्स होता है और वही सच्चाई है, तो हम उसे क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन, और वो एक दिन में 24 आवर्स ही घूमेगा। अर्थ एक दिन लगाने के लिए, एक पूरा चक्कर निकालने के लिए उसको 24 आवर्स लगता है, तो इसलिए वो 24 आवर्स के लिए ही होगा। अभी जब ये चीज़ आपको पता चली तो आप इसे क्या कहेंगे, ये पीरियोडिक मोशन है। जैसे ही अर्थ सन के अराउंड इवॉल्व होता है तभी उसे 1 साल लग जाता है, उसे पूरे 365 डेज लग जाते हैं सन के अराउंड घूमने के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे 1 साल कहते हैं दोस्तों। तो इसके कारण वो भी पीरियोडिक है, हमें पता है एवरी 365 डेज या 365 डेज के बाद, एवरी 365 डेज के बाद क्या होगा, 1 साल बीत जाएगा। पर एक 365 डेज के बाद, 4 साल बाद, अभी 2020 ये आई गेस ये एक लीप ईयर था। अभी 2024 ये एक लीप ईयर होने वाला है, क्योंकि 4 साल बाद क्या होगा, उसका एक दिन ऐड हो जाता है। हमारे अर्थ को पूरे सन के अराउंड घूमने के लिए 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। तो जब 4 साल करके 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, ऐसे 4 साल हो जाते हैं, तभी उसका एक दिन फरवरी 29 में ऐड कर जाता है, और तभी कितने दिन हो जाते हैं, 366 डेज हो जाते हैं। तो इसका ये एक एग्जाम्पल हो गया पीरियड। We see from these examples of oscillatory motions and circular motion of some objects complete one round or one oscillation in a fixed period of time. For example, 1 minute hand of a clock completes one round in exactly 60 minutes every time. When a merry-go-round also completes every round in the same period of time, such motion is called periodic motion. आज के लिए पसंद आई, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।